प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा भाग 1 में कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए हम भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। आइए अब हम इसके एक एक भेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल अर्थात जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही उद्देश्य है कि माँ ने, ये हमारा उद्देश्य हो गया, और खाना बनाया क्रिया भी एक ही हो रही है, खाना बनाने की। तो ऐसे ही जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसके अंदर क्रिया भी एक हो रही है लिखने की, और हमारे पास उद्देश्य भी एक ही है। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। हमारा दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, यानी कि संयुक्त, जोड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, जो दो सरल वाक्यों को आपस में जुड़ता हुआ देखता है। अर्थात जब हम दो सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं तो वहां पर हमें संयुक्त वाक्य की प्राप्ति होती है। यदि हम समुच्चय बोधक शब्द को हटा लेते हैं तो वहां पर दो शब्द हमें दो सरल शब्द प्राप्त होते हैं। गलत बन। संयुक्त वाक्य, जब हम इसमें से समुच्चय बोधक शब्दों को हटा देते हैं या निकाल लेते हैं तब हमें वहां पर दो सरल वाक्यों की प्राप्ति होती है। अर्थात संयुक्त में दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। माताजी घर आई और खाना बनाया। यहाँ पर जो और है वह हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, और हमने इसे दो सरल वाक्य, माताजी घर आई ये हमारे पास एक सरल वाक्य है, और माताजी ने खाना बनाया ये हमारा दूसरा सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्यों को हमने समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ रखा है। तो ये हमारा, जहाँ पर हम समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वहाँ हमारा संयुक्त वाक्य होता है। अब हमारा तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्रित अर्थात मिला जुला समावेश, जिसके अंदर एक इस वाक्य में अर्थात मिश्र वाक्य में हमारा एक प्रधान या मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। अर्थात एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया है। तो इसके अंदर अमित ने बताया, ये हमारे पास मुख्य उपवाक्य है, और कि उसे दाखिला मिल गया ये आश्रित वाक्य है। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। यहाँ पर मेरे पास एक खिलौना है ये मुख्य वाक्य हो गया, और जो बैटरी से चलता है वह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसे हमें 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।